दिल्ली में जहां केंद्र सरकार एक बड़े अफसर और उनकी मौत से सनसनी मची है। केंद्र सरकार के खाद्य और उपभोक्ता विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के विजय कुमार और उनकी पत्नी सीता की लाश दिल्ली के काकानगर में उनके ही फ्लैट से मिली है। विजय कुमार की पत्नी एक निजी बैंक में मैनेजर थी। विजय कुमार की गला रेत कर हत्या हुई, जबकि दूसरे कमरे में पत्नी सीता की लाश फंदे से झूलती हुई मिली। वहीं पश्चिम बंगाल के गाजियाबाद के रहने वाले और एक जूनियर वारंट अफसर की मौत पर बवाल मचा हुआ है। वीरेंद्र सिंह जूनियर वारंट अफसर पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात थे। उसकी लाश ऑफिस के मेस में लटकी हुई मिली। घरवालों का आरोप है कि वीरेंद्र की हत्या साजिश के तहत की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में एक अफसर की हत्या हुई या उसने खुदकुशी की, ये पुलिस जांच में जुटी है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक वारंट अफसर की लाश पंखे से झूलती हुई मिली। परिवार गाजियाबाद में रहता है और परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में एक बड़े अधिकारी और उनकी पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय कुमार और उनकी पत्नी सीता की लाश उन्हीं के घर में मिली। विजय कुमार का कत्ल गला रेत कर किया गया, जबकि उनकी पत्नी सीता की लाश पंखे से झूल रही थी। फ्लैट नंबर 20, काकानगर, दिल्ली। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में मौजूद इस घर से निकली दो लाश। ये दोनों लाश खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के विजय कुमार और उनकी पत्नी सीता की थी। फ्लैट के अंदर ही विजय कुमार का कत्ल गला रेत कर किया गया था। पास में ही वो चाकू भी पड़ा था जिससे उनका गला रेता गया था, जबकि विजय कुमार की पत्नी सीता की लाश पंखे से झूल रही थी। दिल्ली के लुटियंस जोन का काकानगर इलाका बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है और इसी इलाके के हाउस नंबर D220 में मिली हैं दो लाशें। बताया जाता है यहाँ फूड मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी के विजय कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। इस फ्लैट नंबर 20 में विजय कुमार अपनी पत्नी सीता और बेटी के साथ रहते थे। विजय कुमार की पत्नी सीता एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर थी, लेकिन जब किसी काम से दिल्ली से बाहर गई विजय कुमार की बेटी शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे घर पहुंची तो काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। फ्लैट के अंदर विजय कुमार और उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। उनके ऑफिस के लोग और उनकी डॉटर का आना हुआ था, जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और पीसीआर के सामने दरवाजा वगैरह खोला गया है। यहाँ पर हमने आकर के देखा है कि मिस्टर कुमार को चोट लगी है और मिसेस सीता की हैंगिंग है। देर रात तक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की टीम इस वारदात की तहकीकात में लगी रही। मौके से सुरागों की तलाश के साथ इन सवालों के जवाब तलाशे जाते रहे कि आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि विजय कुमार के घर का दरवाजा भीतर से बंद था और फ्लैट में कोई बाहरी शख्स दाखिल नहीं हुआ। घर के अंदर रखे किसी सामान के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ऐसे में पहली नजर में मामला होमोसाइड सुसाइड का भी नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई इस वारदात की तहकीकात कर रही है। शुरुआती तफ्तीश पुलिस इसी एंगल से कर रही है, लेकिन क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, एक ब्यूरोक्रेट से जुड़ा है, तो तमाम एंगल्स पर भी पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची? लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए 3 टीमें बनाई हैं। पुलिस की जांच हालांकि बहुत कंफ्यूज है पुलिस इस मामले को लेकर, क्योंकि जो कत्ल हुआ है वो एक बंद कमरे के अंदर हुआ है। कमरा अंदर से बंद था, लिहाजा पुलिस का मानना है कि संभव है कि ये होमोसाइड कम सुसाइड हो, यानी पहले हत्या की गई हो उसके बाद आत्महत्या की गई हो। संभव ये भी है कि दोनों लोगों की हत्या की गई।
पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करी है। जो ड्राइवर है उनका, उनसे पूछताछ हुई है। जो दो नौकर थे घर में जो उस दिन मौजूद नहीं थे, उनसे पूछताछ हो रही है। साथ ही उसकी बेटी से, जो के विजय कुमार है, उनकी बेटी प्रणया से बात पूछताछ हुई है। तो तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जिस तरह से एक क्लोज रूम के अंदर विनोद, घर अंदर से बंद था, क्या पुलिस मान रही है ऐसे में मुमकिन है कि हत्यारे किस तरह से दाखिल हुए घर के अंदर और हत्या की? देखिए, ये बड़ा सवाल यही है पुलिस के लिए कि कमरा जो था अंदर से बंद था। जब उनकी बेटी प्रणया कल 4:30 बजे जयपुर के टूर से लौटी तो उसने नॉक किया, गेट नहीं खुला। उसने उनके दोस्त को, जो कलीग है उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि वो आज ऑफिस नहीं आए थे, लिहाजा पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस की पीसीआर पहुंची तब दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा गया। तो जाहिर सी बात है, कमरा अंदर से बंद था। पहले रूम में के विजय कुमार की बॉडी पड़ी थी, जिनके गले पर कट का निशान था, यानी कि गला काट कर हत्या की गई थी। और दूसरी जो बॉडी थी उनकी पत्नी सीता की, वो दूसरे कमरे में हैंगिंग थी। यानी तो कहीं ना कहीं पुलिस मान रही है कि संभव है कि सीता ने पहले अपने पति की हत्या की हो, उसके बाद खुदकुशी की हो। पुलिस ने पूछताछ किया है उनकी बेटी से और ये पता चला है कि दोनों के बीच जो रिलेशन थे बहुत अच्छे नहीं थे। तो पुलिस को स्ट्रांग बिलीफ है कि शायद ये एक वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। शुरुआती जांच है, तमाम जो पहलू है केस के उन्हें बारीकी से खंगाला जाएगा। यानी विनोद, क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अफसर की पत्नी पर भी पुलिस को शक है क्योंकि संबंध बेहतर नहीं थे? तो आपको बता दें कि दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके दक्षिण पूर्वी दिल्ली के काका नगर में खाद्य मंत्रालय के ज्वाइंट अफसर की हत्या कर दी गई। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त उनकी बेटी, अफसर की बेटी घर पहुंची तो कमरा अंदर से घर बंद था। उसने डोर बेल बजाई और जब घर नहीं खुला तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे पिता की लाश खून से लथपथ मिली। उसके बाद उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा किसी तरह से तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो अफसर की लाश फर्श पर पड़ी थी और उनकी पत्नी सीता फांसी के फंदे से झूल रही थी। अब पुलिस का यह भी मानना है कि हो सकता है जिस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए मुमकिन है कि सीता ने पहले अफसर की हत्या की हो, उसके बाद खुदकुशी कर ली हो। तो पुलिस जांच में जुटी है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो दो लाशों की डबल मिस्ट्री आखिर क्या है, पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और जो भी वहां से एविडेंस मिले हैं उन्हें जुटाने की कोशिश में पुलिस जुटी है। बेटी से भी पूछताछ की गई है। बेटी से पूछताछ में ही शायद इस तरह की बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, अक्सर आपस में झगड़ा भी होता था। तो पुलिस ये मानकर चल रही है क्या हत्या के पीछे वजह पति पत्नी के बीच खराब रिश्ते हो सकता है? क्या पत्नी ने पहले अफसर की हत्या की हो, उसके बाद खुदकुशी कर ली? इसके अलावा और भी कई एंगल हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है।